डीआर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 का कक्षा 7वीं का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे आप अपना पेपर उठा लीजिए और क्वेश्चनों के आंसर्स में लाइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। एकदम प्रॉपर आपको पूरे क्वेश्चनों के आंसर से इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिए, है ना। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आए हुए थे और उनके आंसर क्या क्या थे, है ना। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपका 60 नंबर का पेपर था और टोटल इसमें जो है आपके 26 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आए हुए थे, प्रथम 5 क्वेश्चन वो बहुविकल्पीय प्रश्न आए हुए थे, मतलब प्रत्येक में वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए थे। तो पहला जो वैकल्पिक क्वेश्चन दिया गया था, दामिनी यह गई दमक, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो दामिनी यह गई दमक पंक्ति मेघ बजे से ली गई है, या मेरी भावना से ली गई है, या फूले कदम से ली गई है, या प्रार्थना से ली गई है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघ बजे नामक कविता से ये पंक्ति आपकी ली गई है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। तो फूले कदम है जो, उसमें कविता, इस फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। तो इसका जो सही जवाब है वो कदम को छूना चाहता है ना। किसको छूना चाहता है? कदम को। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पाठ के अनुसार गंगा किसकी निशानी है। आपका जो पाठ दिया गया है उसमें गंगा किसकी निशानी है। तो पहला ऑप्शन है इसमें किसानों की मेहनत की, दूसरा ऑप्शन है बी नंबर गीतों व कहानियों की, तीसरा ऑप्शन है मौसम बदलने की, और चौथा ऑप्शन है भारत की प्राचीनता की। तो इसका जो सही जवाब है भारत की प्राचीनता की। अगला देखिए, दीपू से सभी क्या करते थे। तो दीपू से सभी क्या करते थे, आपको भी पता होगा। घृणा करते थे कि ईर्ष्या करते थे कि द्वेष करते थे कि लड़ाई करते थे। तो सही जवाब है इसका ईर्ष्या। दीपू से सभी क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। दूसरा क्वेश्चन दिया, आपका 5वां क्वेश्चन दिया गया है, आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची जैसा ही, समान अर्थ वाला, है ना। जिस प्रकार इस दिन का अर्थ है ऐसे ही किसी और शब्द का अर्थ भी दिन ही होता है। तो वो कौन सा है? दिनकर। तो दिनकर हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। दिवाकर ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। दीन, ये दीन भी अलग ही हो जाता है ना, दीन दुखी बोलते हैं ऐसे। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन बचता है दिवस। तो इसका जो सही जवाब है कौन सा हो जाएगा? दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। रिक्त स्थान आपको भरना है। ये 6 से लेकर 10वां तक के रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पंख बना हरिचंदन, सॉरी इसमें तो बोल ही दिया मैंने, पंख बना खालिस्तान में 1 बजे। तो पंख बना क्या? हरिचंदन। तो पहले का ये हो जाएगा हरिचंदन। भारत की खोज खालिस्तान द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये दूसरा नंबर हो जाएगा आपका। तीसरा नंबर देखिए, अष्टांग योग का चौथा अंग खालिस्तान है। तो अष्टांग योग किसका चौथा अंग है? तो व्यायाम का, है ना। व्यायाम का आपका चौथा अंग है, ना कि प्राणायाम का। अगला देखिए, दया करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं। तो दया करने वाले को बोलते हैं दयालु। दया करने वाले को क्या बोलते हैं? दयालु। 9वां क्वेश्चन देखिए, धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। तो ये इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार से आपकी ये रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। फिर चलते हैं 2-2 नंबर क्वेश्चनों की तरफ। तो 2-2 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पूछे गए थे, वो शाम के समय गंगा नदी कैसे दिखाई देती है ये बताना है। शाम के समय गंगा नदी का जो पानी है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो शाम के समय गंगा नदी का पानी एकदम उदास एवं काले रंग का दिखाई देता है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा बना कर भी लिखना था, क्योंकि आपको कम से कम 30 शब्दों में उसका आंसर लिखना था। आगे चलते हैं, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। जो दीन दुखी जीव होते हैं उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है ना। उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका सहयोग करें, है ना। और
जितनी मतलब आवश्यकता हो उनकी देखभाल करते रहें, है ना। तो ये आपको इसमें आपको लिखना था। तो दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है कि उनकी देखभाल करें और उनका जितना हो सके हम अपना सहयोग उनको दे सकें। 13वां क्वेश्चन है, दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असल घड़ी कहाँ होता है? तो असल घड़ी हमारे दिल में होती है ना। यदि हम एक बार ठान लेते हैं तो जितने बजे हम चाहें उतने बजे जाग सकते हैं, और यदि हम ये ठान लेते हैं कि हमें आज 4 बजे जागना है तो 4 बजे ही जागेंगे, है ना। तो मुख्य आपकी जो इस कविता, इस कहानी में जो कही गई है, तो असल घड़ी कहाँ बताई गई है? अपने हृदय में बताई गई है। 14वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द, तुकांत मतलब एक जैसी ध्वनि जिनकी तो एक जैसी बन जाए, जैसे चंदन, मंदन, है ना। चंदन के उसमें क्या भरते थे? मंदन। चमक, धमक, है ना, चमक धमक ऐसे। रीता, सीता, रीता या गीता, है ना, रीता गीता ऐसे। बरस, सरस, बरस का क्या भर देते? सरस। तो इस प्रकार से ये हो जाते। गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये है श्योपुर, श्योपुर क्षेत्र का एक मुख्य लोक नृत्य है। योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं? तो योग के अति सूक्ष्म साधन है आपको लिखने थे इसमें, है ना। जैसे साइकिल हो गया आपका, है ना, साइकिल चलाना, और दौड़ना हो गया, है ना? और आपको वॉलीबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, इस प्रकार से ये आपके छोटे छोटे साधनों को कह सकते हैं। नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा नदी में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है? तो इसका इन क्वेश्चनों के आपको आंसर लिखना था, है ना। और ये आपके सब क्वेश्चन दिए गए थे, इस प्रकार से आपको इनके आंसर्स लिखने थे। यदि इनके आपको आंसर्स चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन की आंसर्स हम एकदम विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे और लिख के भी दिखाएंगे किस प्रकार से लिखने थे। तो यदि आप लोगों का सपोर्ट और कमेंट रहता है तब हम इस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है ना। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं एक महापुरुष के बारे में पंक्तियाँ लिखने के लिए आई थी, और अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, तो वो लिखना था। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, क्योंकि समय समय पर आपको बहुत ही हेल्पफुल जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।